मनीष भाई, आप कबड्डी गर्ल्स की मेडल ले लीजिए। मनीष भाई, कबड्डी गर्ल्स। क्रिकेट बॉयज थर्ड रनर अप, कृपया मंच के पास आ जाइए। हेलो, क्रिकेट के बाकी बच्चों को भी इनाम दिया जाएगा। के साथ में जब खेलना शुरू हुआ भारत के खिलाड़ियों ने, तो हमारा जो किए गए जो गरीब परिवारों से निकल कर आते थे और 6,28,000 रुपए का अनुदान हर खिलाड़ी को देने के बाद उनको ट्रेनिंग कराने की व्यवस्था हुई और आज हम 3 अंकों पे ओलंपिक में मेडल लेने में सफल हो रहे हैं। जहां 2 अंकों में भी भानुराज जी को और हमारे देश के प्रधानमंत्री जिन्होंने उनको प्रेरणा देकर इस काम को करने के लिए आगे किया। इसीलिए यूथ एम्पावरमेंट के साथ साथ पहले लोग कहा करते थे पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे, उल्टा हमारे देश के प्रधानमंत्री ने करने का काम किया। आज जो बच्चा किसी भी स्पोर्ट के अंदर कहीं भी खेलने का काम करता है तो वो अपने आप को भारत का सबसे बड़े आभारी हम लोग। भारत के मान के लिए, भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए जिस प्रकार से पिछले 10 वर्ष में देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने हर वर्ग को छूने का प्रयास किया, हर वर्ग की समस्याओं का समाधान हो। स्पोर्ट्स के मामले में अगर हम कहें तो भारत के अंदर स्पोर्ट्स का फंड जो केवल मात्र 300-400 करोड़ के लगभग कभी हुआ करता था, लेकिन मोदी जी जब देश के प्रधानमंत्री बने, उन्होंने प्रधानमंत्री बनने के बाद कहा कि स्पोर्ट्स का क्षेत्र ऐसा है जहां से स्वस्थ शरीर, स्वस्थ मस्तिष्क, चरित्र का निर्माण, टीम वर्क, जाति पाति भेदभाव सौहार्दपूर्ण से सभी धर्मों के लोग मिलकर एकमुश्त होकर राष्ट्र के उत्थान के लिए, अपने माता पिता, अपने राज्य डिस्ट्रिक्ट के सम्मान के लिए पूरी जिस कमिटमेंट के साथ में खिलाड़ी खेलता है वो सबको जोड़ने की प्रेरणा देता है, जोड़ता है। तो हमारा देश का जो खिलाड़ी है वो कहीं ना कहीं इन चीजों से छूट ना जाए और सांसद खेल स्पर्धा शुरू कराकर गरीब तबके का भी, जिनको कभी अभाव के कारण, आर्थिक अभाव के कारण मौका नहीं मिलता, जिन बच्चों को जिनके अंदर स्किल है वो कुछ करने का जज्बा रखते हैं लेकिन उनको मौका नहीं मिलता था, ऐसे लोगों को मौका मिलना चाहिए। इस काम के लिए माने अनुराग जी को खेल मंत्री बनाकर इस काम को आगे बढ़ाने के लिए, और अनुराग जी ने इस खेल मंत्रालय का बजट 300 से बढ़ाकर 2000 करोड़ करने का काम किया, जिससे हमारे देश के अंदर 27.5% जो 30 साल तक की आबादी है उनका हक और अधिकार देने का जो काम किया वो हमारे देश के प्रधानमंत्री से माने हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर के रूप में आदरणीय अनुराग जी ने उसको आगे बढ़ाने के लिए कि देश भर के जो टैलेंटेड स्पोर्ट्समैन है उनका टैलेंट मरना नहीं चाहिए। इस खेल के माध्यम से जिन्होंने पूरा जीवन अपना लगा दिया लेकिन वो अपने प्रतिभा को दबाने के लिए मजबूर हो जाया करते थे, उस परफॉर्मेंस को आगे बढ़ाने के लिए टास्क फोर्स का गठन जो ओलंपिक के अंदर 2020, 24, 25 में परफॉर्मेंस कैसे बढ़े इसका ध्यान रखते हुए जब आगे ये काम को आगे बढ़ाया प्रधानमंत्री जी ने, तो हम आभारी हैं देश के प्रधानमंत्री जी के। देश का नौजवान, देश का गरीब प्रतिभाशाली बच्चा जो खेलो इंडिया कैंपेनिंग लॉन्च करने के बाद उसका लाभ उठा रहा है। चलो ऑल द बेस्ट। इसके बाद गजराज जी मेंस कबड्डी लाइन अप रे। शानदार खेलों के आयोजन के लिए सबसे पहले तो मैं अपने प्रिय मित्र पूर्व में सांसद रहे माननीय रमेश भिदुड़ी जी को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। साथ ही साथ मैं आभार प्रकट करता हूँ अपने युवा साथियों का जिन्होंने
मोबाइल पे बिजी रहने की बजाय खेलों का रास्ता चुना है। आप बधाई के पात्र हैं सभी खिलाड़ी जिन्होंने इसमें भाग लिया है, आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। टूर्नामेंट करवा लें, खिलाड़ियों की पार्टिसिपेशन ना हो तो करवाने का आनंद भी नहीं आता। खो खो हो, वॉलीबॉल हो, कबड्डी हो, क्रिकेट हो, चारों गेमों में सैकड़ों खिलाड़ियों ने भाग लिया। एक बार सब मिलकर खिलाड़ियों के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। मैं तो भाई रमेश भदौड़ी जी से कह रहा था, भाई इतना बड़ा मैदान मुझे पहले दे देते तो मैं तो इस पर पता नहीं क्या क्या बना देता। लेकिन एक बात बताऊं, अभी चुनाव हो जाएंगे, रमेश भाई नई बड़ी भूमिका में आ जाएंगे और हम दोनों भाई मिलकर इसको बड़ा खेल मैदान बनाएंगे। बनना चाहिए बड़ा खेल मैदान कि नहीं बनना चाहिए? खेलों की सुविधा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? सांसद तो मैं यहाँ का नहीं हूं, लेकिन जितने तेजतर्रार सांसद भाई रमेश भदौड़ी जी थे, जब संसद में आते थे तो विपक्ष के छक्के छुड़ा देते थे। और 2 महीने रुक जाओ, दिल्ली की विधानसभा में भी रमेश भदौड़ी जी गर्जने वाले हैं। साथियों, खेलें क्यों? मैं कई बार अपने खिलाड़ियों से कहता था, जो बड़े से बड़ा व्यक्ति नहीं कर सकता वो खिलाड़ी कर सकता है। दुनिया का कोई देश, मित्र देश हो या दुश्मन देश हो, हमारे खिलाड़ी में वो ताकत है। अगर वो स्वर्ण पदक जीतेगा तो तिरंगा झंडा भी उस देश में फहराया जाएगा और राष्ट्रगान की धुन भी उस देश में बजती है। जो और कोई ताकत नहीं कर सकती, वो खेल और खिलाड़ी की ताकत कर सकती है। और रमेश भदौड़ी जी, आपने खेल को आगे बढ़ाने का काम किया, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत अभिनंदन देता हूं। साथियों, कुछ दिन पहले हम लोग चाय पे बैठे थे। मैंने कहा, रमेश भाई, जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने मुझे कहा कि अनुराग, तुम सभी सांसदों को बताओ कि तुम जो सांसद खेल महाकुंभ करते हो ये बाकी सारे भी करें, और आप विश्वास मानिए, मैंने बीजेपी के राज्यसभा लोकसभा के मिला के 400 सांसदों को प्रेजेंटेशन दी। उन 400 सांसदों में सबसे पहले किन सांसदों ने किया? उनमें से एक नाम रमेश भदौड़ी। इन्होंने इंतजार नहीं किया। आज अगर ये सांसद नहीं भी है, मुझे कहते क्या ठीक लगेगा? अरे मैंने कहा, भाई पद तो और अलग होता है, आप तो नेता हो, लोगों के दिलों में बसते हो, आपको कौन रोक सकता है? आपकी लड़ाई रमेश भदौड़ी जी वर्षों तक लड़ते रहे, एक प्रखर आवाज के रूप में संसद में भी, और आज खेल मैदान में जो इन्होंने किया है, इसके लिए मैं इनको बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। अगर टीम अच्छी ना हो तो कुछ नहीं हो सकता। इनके आयोजन समिति जो है, सारे आयोजक और जो गांव के लोग जिन्होंने सहयोग किया, मैं सारी आयोजन समिति और अपने सभी नेताओं का बहुत बहुत आभार और अभिनंदन प्रकट करता हूं। मेंस कबड्डी, लाइन अप रे। बहुत बढ़िया। जोरदार तालियों से स्वागत करो भैया। श्री रमेश भदौड़ी, श्री नरेंद्र मोदी, श्री रमेश भदौड़ी, भारत माता की। कबड्डी का टूर्नामेंट ही नहीं है, पूरा जो खेल महोत्सव यहाँ पे खेलो इंडिया खेलों के अंतर्गत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से और यहाँ पे ये तुगलकाबाद खेल परिसर पर पूर्व में सांसद रमेश भदौड़ी जी के मार्गदर्शन में यहाँ पे खेल महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें तकरीबन 2250 खिलाड़ियों ने भाग लिया। और आप देख रहे थे यहाँ पे क्रिकेट, कबड्डी,
खो खो और वॉलीबॉल, इन 4 गेमों का आयोजन किया और यहाँ के बच्चों ने बहुत ही बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लिया। कौन कौन से इलाके के बच्चे यहाँ पे इस खेल में सम्मिलित हुए? दक्षिणी दिल्ली जिला है, उसके हमारे 5-6 जो विधानसभाएं पड़ती है, एक विधानसभा महरौली जिले की भी थी, अम्बेडकर विधानसभा, देवली, संगम विहार, कालकाजी, तुगलकाबाद और बदरपुर, ये 5 विधानसभाओं के बच्चों ने यहाँ पे भाग लिया था। कब से ये टूर्नामेंट शुरू हुआ और आज इसका समापन हुआ है? टूर्नामेंट 11 तारीख से स्टार्ट हुआ था, क्योंकि हमारे पास क्रिकेट की करीबन 100 टीमें थी और उसमें से लीग मैच कराए गए पहले 3 दिन और ये लास्ट के 2 दिनों में टोटल मिला के 5 दिन यहाँ पे इन खेलों का आयोजन किया गया। भारतीय जनता पार्टी इस तरह से खेलों का जिस तरह से आयोजन पिछले कई वर्षों से रमेश बिदुड़ी जी के माध्यम से दक्षिण दिल्ली के अंदर करती आ रही है, इसका मेन मकसद क्या है? देखिए, मेन मकसद है बच्चे स्वस्थ रहें। जब तक बच्चा स्वस्थ नहीं होगा, युवा स्वस्थ नहीं होगा, देश आगे नहीं बढ़ेगा। बच्चों को जैसे आजकल आदतें पड़ गई है स्मार्टफोन पे खेलना, वर्चुअल गेम खेलते हैं, उसकी जगह अगर फिजिकल गेम खेलेंगे तो डेफिनेटली एक तो बच्चों का स्वास्थ्य ठीक रहेगा, बच्चों में एकता बनी रहेगी, बच्चों की एक जो इस प्रकार की गैदरिंग होती है, इस प्रकार का जो हेल्दी कंपटीशन होता है, उससे बच्चों में बहुत सारे ऐसे कल्चरल एक्टिविटीज़ के लिए, उनकी एकता के लिए बच्चा हष्ट-पुष्ट रहेगा, खेलेगा तो वो देश के विकास में कहीं ना कहीं आगे जाके बहुत बड़ा योगदान। लगातार क्रिकेट की कमेंट्री भी करते हैं, हमारे बीच में अपना समय निकाल के उपस्थित हुए हैं। अनिल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका स्वागत है। आप तुगलकाबाद के इस खेल परिसर पे अगर आप आज से 4 साल पहले आके देखते तो यहाँ पे ऊंचे नीचे गड्ढे और इस प्रकार का था कि गाय भैंस यहाँ पे घूमती रहती थी, लेकिन अब हमारे दक्षिणी दिल्ली के पूर्व सांसद बिधूड़ी जी के द्वारा ये लगातार प्रयास किया गया। देखिए, नाम दक्षिणी दिल्ली है लेकिन ये बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। यहाँ पे आप पीछे संगम विहार का इलाका है, यहाँ पे 20 गज 25 गज 50 गज में लोग रहते हैं और करीबन 10 लाख की जनसंख्या यहाँ पे आसपास के क्षेत्र में रहती है। उन्होंने इतने सुंदर ग्राउंड का यहाँ पे निर्माण कराया। पिछली बार यहाँ पे DDCA के चेयरमैन जेटली साहब स्वयं यहाँ पे आए थे और उन्होंने हमें ये वायदा किया था कि देखिए अब उस पर तब से धीरे धीरे इस पे कोई ना कोई प्रोग्रेस होती रहती है। यहाँ पे क्रिकेट का ग्राउंड, यहाँ पे फुटबॉल का ग्राउंड, यहाँ पे खो खो, यहाँ पे वॉलीबॉल, सभी मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप सब आगे एक बार बच्चों को थोड़ा अपनी टिप्स दें। भाई थोड़ा जिसको एडमिशन करना है वो जल्दी हमारी पदों में आए कृपया आप सभी का। और ये शिवरो भी अटैक कर रहे हैं, अब तो एक मैच ही बदल गया यहाँ पे। कोई बात नहीं रमन भाई, पैसा उदास ना हो, तो चलता ही है गेम है। हो गया क्या कहने, टावर के का मुकाबला तो नहीं कह सकते, लेकिन मुकाबला है। कुणाल भाई पूरा है जहाँ कहीं भी हो तो इसी के लिए प्रतिभाशाली बच्चों को अपॉर्चुनिटी मिले, उसके लिए ये सांसद खेल स्पर्धा के तहत जो मैच कराते थे, उसी के तहत ये मैच यहाँ पर आयोजित किया। जिस तरीके से अनुराग ठाकुर जी पूर्व केंद्रीय मंत्री रमेश बिदुड़ी जी की बहुत प्रशंसा कर रहे थे, खासकर हम बात करें खेल के मामले में या हर बातचीत करने में, तो कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या कहेंगे आप? अनुराग जी जब खेल मंत्री थे, जब हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये जिम्मेवारी सौंपी तो उन्होंने सब सांसदों को जब कहा था, तो मुझे कहा गया था अनुराग जी ने कि सभी सांसद करेंगे, तो मैंने कहा हम 15 दिन में खेल स्टार्ट कर देंगे। अनुराग मेरे मित्र भी है और ज़मीन पर रहकर जो गरीबों की सेवा करने, 5 बार से लगातार सांसद है हिमाचल से, तो गरीबों की जो सेवा करते हैं। 2003 में भी जब सरकार 2004 में कांग्रेस की बनी, वो तब भी हिमाचल से चुनाव जीत कर आई और 9 में भी वो जीत कर आई जब हवा थी कांग्रेस की। तो इसीलिए वो ज़मीन पर गरीबों की सेवा करने का काम करते हैं और हम ही उसी संस्कृति से लेकर वही काम करते हैं। तो इसीलिए हमारी उनकी खूब धुटती है कि वो भी गरीबों का कल्याण करने के लिए, किसानों की सेवा के लिए
काम करते, नौजवानों के लिए काम करते और हम नहीं करते, इसलिए हमारे से निकलता। दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं सर, तो क्या आपकी सरकार आ रही है? कितनी सीटें आ रही है इस बार? 100% भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, 101%। सीटों का आकलन आपको और हम 10 दिन बाद बता देंगे कितनी सीटें आएंगी, लेकिन 100% लोगों ने मन बना लिया है कि केजरीवाल के झूठ उनके फरेब। पंजाब में भी कहा 1000 रुपये महीने महिलाओं को देंगे, 2.5 साल हो गया, कितनी महिलाओं को पंजाब में फ़ोन करके को पूछे तो कितने लोगों को दे दिए। लोकसभा में भी ये उन्होंने रेवड़ी बांटने का सगों छोड़ा था। लोकसभा के चुनाव में जेल से जीतूंगा, सबको 1000 रुपये महिला को दूंगा। सब ने उनको बता दिया कि तुम वाईफाई नहीं दे पाए, तुम जमुना को साफ नहीं करा पाए, तुम हर घर में नल से जल नहीं दे पाए, पानी मिलता नहीं है लोगों को, तुमने स्कूल बनाए थे आज बच्चों के दाखिले नहीं होते हैं, तुमने कहाँ स्कूल बनाए, 500 बनाने की बात कही, तुमने 20 कॉलेज बनाने की बात कही, कहाँ कॉलेज दिल्ली के अंदर बने। तो उनकी जो झूठी बातें थी लॉलीपॉप देने वाली वो अब एक्सपोज हो गए, तो इसलिए लोग समझ गए, तो इसलिए केजरीवाल को रिजेक्ट करें।